ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में जो मुख्य रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, जब ये अपने प्रारंभ में या अंत में द्विभाजित हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है इनका द्विभाजित होना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ होना और किस तरीके से शुभ होती हैं, अर्थात जिस पर्वत पर ये रेखाएं पहुंचती हैं उस पर्वत के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, अर्थात उस पर्वत के ग्रहों में और वृद्धि करके उस रेखा में प्रबलता लाती हैं। ऐसी रेखाओं का अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि किस रेखा से कौन सा विशेष लाभ होता है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। सबसे पहले हम जीवन रेखा का अध्ययन करते हैं। जीवन रेखा जो कि अंगूठे के ऊपर और तर्जनी के नीचे से जो निकलती है, निम्न मंगल से निकलती हुई एक रेखा नीचे को चली जाती है और नीचे शुक्र क्षेत्र पर या केतु क्षेत्र पर पहुंचती है। इसका अंतिम बिंदु क्या होता है? केतु पर्वत होता है, शुक्र पर्वत हो या चंद्र पर्वत हो, इन तीन में से कोई एक पर्वत पर ये जाकर पूर्ण होती हैं। अगर ये रेखा प्रारंभ में भी द्विभाजित हो जाती है, इस तरीके से दो भागों में बट गई है, एक मंगल से आना हुआ क्षेत्र और दूसरा बृहस्पति पर जाता हुआ क्षेत्र। बृहस्पति पर जाने पर क्षेत्र में विशेष तौर से पद, व्यवसाय और सम्मान तथा कार्य क्षेत्र में उन्नति का लक्षण प्रदर्शित करता है। अर्थात ऐसे जातक अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जल्दी यानी शीघ्र नौकरी के लक्षण बन जाते हैं। व्यवसाय करना चाहते हैं तो व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता के निश्चित रूप लक्षण बनते हैं, और अन्य किसी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे जातकों के जीवन में प्रारंभिक दौर पर ही विशेष लक्षण प्राप्त हो जाते हैं और वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जीवन रेखा का प्रारंभ में द्विभाजित होना अत्यंत शुभ और सफलता का संकेत माना जाता है। जिन जातकों के हाथ में ये प्रारंभ में ही द्विभाजित हो जाए वो जातक अपने जीवन के प्रारंभिक समय में अर्थात 25 वर्ष के अंदर ही जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में और उन्नति प्राप्त करते हैं। अब ये रेखा बढ़ती हुई नीचे को चली जाती है और जाने के बाद में कभी कभी ये शुक्र पर चली जाती है और एक रेखा इसकी चंद्र पर चली जाती है। इस तरीके से द्विभाजित हो जाती है, इस तरीके से द्विभाजित हो जाती है, चंद्र पर चली जाती है। तो जब कोई रेखा द्विभाजित हो जाए अंत में, और अंत में जाने पर एक रेखा चंद्र क्षेत्र पर चली जाए यानी चंद्र पर्वत पर चली जाए, दूसरी शुक्र पर्वत पर चली जाए, तो ऐसा माना जाता है ऐसे जातकों की उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर कहीं पर होती है और वो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपने कार्य में, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं और जीवन में बहुत धन कमाते हैं। यदि शुक्र क्षेत्र पर चली जाए ऐसी रेखा, शुक्र क्षेत्र पर घूम जाए इस तरीके से अंगूठे पर गोलाई लेते हुए, तो ऐसे लोग जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं और जीवन में विशिष्ट सफलताएं प्राप्त करते हैं। उनको धन, वैभव, ऐश्वर्य, भूमि, भवन आदि विशिष्ट योग बनते हैं। यही रेखा अगर केतु पर्वत पर जा रही है, केतु पर्वत मणिबंध के नीचे का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ये केतु पर्वत कहलाता है। यहाँ पर अगर आके कोई रेखा समाप्त होती है और द्विभाजित होती है और दोनों भाग केतु पर ही रहते हैं, तो ऐसे जातक जीवन में सफल जीवन जीने वाले होते हैं और जीवन के अंत तक यानी लंबे जीवन में अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हुए जीवन को पूर्ण करते हैं। उनकी सफलता, उनका लक्षण विशिष्टता बनाते हुए इस बात को प्रदर्शित करता है कि अपने जीवन में पूर्ण आयु प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त करेंगे, ऐसा प्रदर्शित होता है। अब दूसरी रेखा आती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जो कि अधिकांशतः आयु रेखा के साथ से ही निकलती जाती है और आगे बढ़ती हुई मंगल पे पहुंचती है। मंगल क्षेत्र ये कहलाता, क्षेत्र जो है मंगल क्षेत्र कहलाता है। बुध के नीचे का क्षेत्र मंगल क्षेत्र कहलाता है। कोई रेखा मस्तिष्क रेखा जो है मंगल क्षेत्र पे पहुंचती है तो ऐसे जातक जो होते हैं वो साहसी, दृढ़ विचारधारा के, शौर्य और साहस उनका एक लक्षण होता है। ऐसे जातक अधिकांशतः मिलिट्री
पुलिस और जो साहसिक कार्य होते हैं उनमें वो लोग ऐसे जीवन में अपनी सफलताएं प्राप्त करते हैं। यदि इसी से कोई एक रेखा द्विभाजित होकर चंद्र क्षेत्र पर चली गई है तो ऐसे जातक जो होते हैं उनके अंदर कल्पनाशीलता अधिक होती है, रहस्यवादिता होती है और निगूढ़ विद्याओं के वो ज्ञाता होते हैं। उनको विशिष्टता होती है कि वो कुछ ऐसी विद्याओं के बारे में जानते हैं जो अधिकांशतः लोग इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, या ऐसे लोग किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। अर्थात मस्तिष्क रेखा का द्विभाजित होना अत्यंत शुभ कारक होता है। अब इसी में अगर हम इसको और थोड़ा सा समझ लें कि अगर इसमें से एक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ को और दूसरी रेखा बढ़ती हुई बुध पर्वत की तरफ बढ़ जाए तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं व्यापारिक क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त करते हैं, और ऐसे जातक जो होते हैं उनको विज्ञान के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि एक लाइन जो होती है वो कल्पना क्षेत्र में जाती है मस्तिष्क की, और दूसरी जो लाइन होती है वो बुध क्षेत्र में, जो कि बौद्धिक क्षमता का क्षेत्र भी माना जाता है। अर्थात ऐसे लोग विशिष्ट विषयों पर अपना अध्ययन करते हैं और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को सॉल्व करते हैं, ऐसा भी माना गया है। अर्थात मस्तिष्क रेखा का द्विभाजित होना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, और इसका द्विभाजित होना जीवन में व्यक्तित्व का विशिष्ट लक्षण बनाता है। साथ में ऐसे जातकों की संतान शीघ्र होती है और उनको संतान सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है, ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा लक्षण एक और भी होता है, ऐसे जातकों को जो आय के स्रोत होते हैं वो एक से अधिक रहते हैं और वो अपने जीवन में धन और वैभव को अपने मस्तिष्क यानी अपने बुद्धि से कमाते हैं और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। अब जो तीसरी लाइन आती है जिसको कि हम हृदय रेखा कहते हैं, हृदय रेखा भी कुछ स्थानों पर प्रारंभ में या अंत में द्विभाजित होती है। प्रारंभिक स्थान ये माना जाता है, अगर यहाँ पर द्विभाजित हो गई इस तरीके से, अगर यहाँ पर द्विभाजित हो जाती है कहीं पर भी, जो प्रारंभिक स्थान है और बुध क्षेत्र को माना जाता है प्रारंभिक स्थान, अगर यहाँ पर ये द्विभाजित हो जाती है तो ऐसे जातकों का जो आकर्षण है विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति उनका ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, और ऐसे जातकों के प्रेमी या प्रेमिकाओं की संख्या अधिक होती है। ये संकेत इस बात को प्रदर्शित करता है। अगर यही रेखा आगे चलकर इस तरीके से आगे जाती हुई एक रेखा तर्जनी और मध्यमा के बीच पहुंच जाए और दूसरी रेखा घूमकर बृहस्पति पे पहुंच जाए, ऐसी स्थितियों में हृदय रेखा का द्विभाजित होकर एक बृहस्पति फेज पर पहुंचना और दूसरी तर्जनी और मध्यमा के बीच में पहुंचना, ऐसी अगर स्थिति आती है हाथ में तो ऐसे जातक जो होते हैं वो सुखी प्रेम पूर्वक जीवन जीने वाले और बुद्धिमान होते हैं। वो अपने दिमाग से अपने कौशल से अपने जीवन को सरल बना लेते हैं और प्रतिष्ठित होते हैं और अपने हर एक कार्य को विचार करने के बाद में ही निर्णय लेते हैं। अर्थात ऐसे जातकों की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है और वो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। यही रेखा अगर दोनों रेखाएं बृहस्पति पर ही पहुंच जाएं, इस तरह से दोनों हृदय रेखा की जो दोनों द्विभाजित रेखाएं अगर बृहस्पति क्षेत्र पर पहुंच जाएं तो ऐसे लोग जीवन में बहुत ही सफल होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं और अच्छे प्रेमी होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में सुखद जीवन जीते हुए सफलताएं प्राप्त करते हैं और अधिकांशतः ऐसे जातकों की लव मैरिज की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अगर यहाँ पर क्रॉस भी बन जाए तो ये स्थिति और भी निश्चित हो जाती है कि ऐसे जातक लव मैरिज करते हैं। अगर यही रेखा, इस रेखा का अगर एक रेखा बृहस्पति पर पहुंचे और एक शनि पर पहुंच जाए, एक रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाए, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा सा जो कष्ट होता है वो रहता है और ऐसे लोग अपने जीवन में
जो पारिवारिक सुख होता है उसमें थोड़ी सी कलहपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। ऐसे लक्षणों का ये लक्षण प्रतीत होता है। अर्थात रेखाओं का द्विभाजित होना, दो भागों में बंटना विशिष्ट गुणों का संकेत माना जाता है और जीवन में सुखद लक्षणों को प्रदर्शित करता है और जीवन में सफलताएं भी लाता है। इसके साथ में अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप अधिक है तो ऐसे जातकों का मस्तिष्क रेखा का पर हृदय रेखा का प्रभाव नहीं पड़ता। फलस्वरूप ऐसे जातक निर्णय करने में स्वतंत्र होते हैं और अच्छे निर्णय करते हैं। अगर यही गैप कम हो, अगर ये गैप कम होता है दोनों रेखाओं के बीच में, तो ऐसे जातकों के मस्तिष्क पर हृदय का प्रभाव रहता है। उनके किए हुए अधिकांशतः निर्णय गलत होते हैं और सफलताओं में बाधक होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप कोई हमसे विशेष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिए। थैंक्स।